Hello everyone, welcome back to our channel. This is Pooja Rajon, and today we are going to read the part 2 of the chapter The Bell of Athri, chapter 1, play grade 4. Let's start. So as we have learned in the last part, in the first part, that द बेल जो बेल थी वो बहुत ही पुरानी हो गई थी. आई मीन यू कैन से कि जैसे रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है लोहे पर. बेल कुछ इस कलर की हो गई थी, ब्राउनिश. एंड जो रोप थी, इट इज़ यू कैन से टूट गई थी, टोन हो गई थी, पुरानी हो गई थी. राइट, सो वी आर गोइंग टू रीड इट फर्दर. द टाउन पीपल ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट द बेल, बट द जज डिड नॉट. जो टाउन के लोग थे वो एक तरीके से बेल भूल गए थे, लेकिन जज नहीं भूला था. ही कॉल्ड वन ऑफ द टाउन वर्कर्स एंड सेड, प्लीज़ गो अवर इनटू द वुड्स एंड गेट अ लॉन्ग वाइन. अपने वो वर्कर को बुलाता है और कहता है, प्लीज़ गो आउट इनटू द वुड्स एंड गेट अ लॉन्ग वाइन. वाइन मीन्स अ प्लांट दैट ग्रेप्स ग्रो ऑन. कि उस प्लांट को लेके आओ जिसमें बहुत अच्छे ग्रेप्स हैं. वी विल टाई द वाइन टू द बेल सो दैट इट कैन बी रंग वंस अगेन. और कहता है कि हम वो जो वाइन आप लेके आएंगे, हम उसे क्या करेंगे, उस जो बेल है उस पर टाई करेंगे, सो दैट जो लोग हैं उसको वापस बजा सके, रिंग कर सके. एट दिस टाइम इन अथरी देयर लिव्ड अ सोल्जर. अब क्या था, वहाँ पे उस अतरी टाउन में एक सोल्जर रहता था. ही हैड बीन अ गुड सोल्जर एंड टेल्स ऑफ हिज ब्रेवरी एंड एडवेंचर्स वर स्टिल टोल्ड. और वो जो सोल्जर था बहुत ही अच्छा था. उसकी स्टोरीज़, उसकी बहादुरी के किस्से, ये सब लोग सुना करते थे. येट एज़ यू नो पीपल जस्ट लाइक बेल्स. आपको पता तो है लोग कैसे होते हैं. जस्ट लाइक बेल ग्रो रस्टी when they are not used. जैसे कि जब किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ ना करें तो वो उनके ऊपर जंग लग जाती है. ऐसे ही लोग होते हैं, अगर इनको लोग एक्टिव नहीं होते तो ये भी यूज़ में नहीं आते. द सोल्जर हैड ग्रोन लेज़ी. अब जब वो सोल्जर था तो बहुत एक्टिव था, लेकिन जैसे ही उसने अपना जब वो सोल्जर नहीं रहा तो अब वो क्या हो गया, लेज़ी हो गया. ऑल डे लॉन्ग ही जस्ट सेट एंड काउंटेड हिज पायल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स. सारे दिन वो क्या करता था, सिर्फ बैठता था और अपने जो गोल्ड कॉइन्स थे उसको काउंट करता रहता था. सोल्जर हैड एन ओल्ड फेथफुल हॉर्स. उस सोल्जर के पास बहुत पुराना अपना एक फेथफुल का मतलब होता है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं. ऐसा उसके पास एक हॉर्स था. द सोल्जर एंड हिज हॉर्स हैड शेयर्ड मैनी एडवेंचरस, बट नाउ द सोल्जर, उस सोल्जर ने और उसके हॉर्स ने बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस, बहुत सारे ऐसे आई मीन एक्टिविटीज़ की हैं दोनों ने मिलकर. बट अब क्या हुआ, सोल्जर डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ दिस हॉर्स. सोल्जर अब अपने हॉर्स की गुड केयर नहीं करता था. द पुअर हॉर्स लुक थिन एंड सैड. अब क्योंकि हॉर्स की केयर नहीं हो रही थी तो वो कैसा दिखने लगा, बिल्कुल थिन, पतला हो गया और दुखी रहने लगा. वाई शुड आई फीड दिस ओल्ड हॉर्स. मैं क्यों इस ओल्ड हॉर्स को फीड कराऊँ. द ओल्ड सोल्जर थॉट. जो वो सोल्जर था उसने ऐसा सोचा अपने हॉर्स के बारे में, मैं क्यों इसे फीड कराऊँ. आई हार्डली इवर राइड हिम एनी मोर. मैं तो बहुत ही कम होता है कि मैं इसको, मुश्किल से ही इसको राइड पर लेके जाता हूँ. सो वाई शुड आई हैव टू फीड हिम ऑल द टाइम. तो मैं इसको पूरे टाइम क्यों खिलाऊँ. One afternoon, looking for something to eat, the sad old horse wandered into the town of Athri. अब एक दिन क्या हुआ, one afternoon, looking for something to eat. अब हॉर्स को लगी भूख, वो अपना खाना ढूंढने के लिए निकला बाहर ताकि उसे कुछ मिल जाए अथरी के अंदर. बट फूड वॉज हार्ड टू फाइंड. बट खाना इतना ईजी मिलता है क्या, उसको कहीं पे भी खाना नहीं मिला. द डॉग्स ऑफ द टाउन बार्क्ड एट हिम. जो टाउन के डॉग्स थे वो उसको भौंक रहे थे. द पीपल ऑफ द टाउन हैड शट देयर डोर्स एंड विंडोज़ टू कीप द हेयर आउट. और जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने अपने डोर्स को शट कर दिए थे, बंद कर दिए थे, विंडोज़ को बंद कर दिया था
Then the hungry horse spotted the green wine that hung from the bell. तो उस हॉर्स ने क्या देखा, भूखे हॉर्स ने, कि जो बेल है उस पर ग्रीन कलर की वाइन, जो आप कहते हो लता, आई मीन टहनी आप कह दो, उसको उसने देखा जो बेल पे बंधी हुई थी. द हॉर्स हरी टू द बेल. जो हॉर्स था जल्दी से बेल की तरफ गया. Now horse do not know about such things as the ringing of bells and the correcting of wrongs, but they do know that a juicy green wine can fill an empty stomach. Actually था क्या, हॉर्स इंटेंशनली नहीं गया था. हॉर्स ने बस देखा कि वहाँ पे तो ग्रेप्स हैं, उस जो बेल को जिससे बांधा हुआ है एक लंबी सी आप कह दो टहनी है जिस पे ग्रेप्स आए हुए हैं. तो हॉर्स तो जस्ट उसको खाने गया था ताकि उसको जूसी, आई मीन एक होता ना क्रेविंग होती है और रेलिश करते हैं जब हमें कुछ खाने को दिखता है, तो उसको ऐसा दिखा और वो जल्दी से बेल की तरफ भागा. इंस्टेड ऑफ दिस नोन कि उस बेल को तभी रिंग किया जाता है जब कोई परेशान हो. तो जब हॉर्स वहाँ गया उसको ये चीज़ें नहीं पता थी, वो तो बस अपने पेट को भरने के लिए वहाँ गया था. The hungry old horse grabbed the wine that was tied to the bell. अब हॉर्स ने क्या करा, उसको पकड़ा, जो बेल जिससे बेल को बांधा हुआ था. The wine had been tied to the end of the bell's pole. तो जो वो वाइन थी वो क्या थी, टाइट की गई थी अच्छे से उस बेल को. Ragged rope rather tightly and the horse could not pull it loose. और वो बहुत टाइटली ऐसे बांधी गई थी कि हॉर्स उसको ईज़िली पुल नहीं कर पा रहा था. द हॉर्स पुल्ड एंड द बेल रिंग एंड रिंग. अब वो खाने के लिए जब वो कर रहा था तो हुआ क्या, वो खींच तो पा नहीं रहा था बिकॉज बहुत टाइट बंधी हुई थी. तो जब वो उसको पुल करे तब तक बेल रिंग हो. द बेल रिंग सो लाउडली एंड फॉर सो लॉन्ग दैट ऑल द पीपल ऑफ अत्री अवॉक फ्रॉम देयर समर नैप्स. जो बेल थी वो इतनी तेज बज रही थी कि वहाँ के अत्री के जितने भी लोग थे वो जग गए. फ्रॉम देयर समर नैप. समर नैप क्यों बोला गया है, जैसे कि कुछ टाइम तक शांति हो गई थी अत्री के अंदर बिकॉज़ लोगों ने बेल बजाना बंद कर दिया था. तो लोग तो भूल भी गए थे कि बेल भी हमारे यहाँ पे है, कि हम इसे रिंग कर सकते हैं इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम. तो जब हॉर्स ने ऐसा किया तो ऐसा लगा सब नींद से जग गए. दे केम आउट into the streets. वो सारे अपने घर के बाहर निकल के गली में आ गए. wondering why the bell was being rung. और हैरान हुए कि बेल बजी क्यों. they found the poor hungry horse munching on the wine. उन्होंने पाया कि एक बेचारा poor hungry मतलब बेचारा भूखा हॉर्स क्या कर रहा था, उसको बाइट कर रहा था खाने के लिए, जिसमें बहुत आवाज़ आ रही थी. The judge knew that the horse belonged to the soldier and he called him. अब जज को पता था कि ये हॉर्स किसका है, सोल्जर का, और उन्होंने उसको बुलाया. The soldier came to the town square. सोल्जर वहाँ पे आया. Shame on you for not looking after your faithful horse. जज ने उसे क्या बोला कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने इतने अच्छे हॉर्स की देखभाल नहीं कर रहे. Said the judge. I order you to take care of him. मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसकी देखभाल अच्छे से करो. Give him plenty of oats, a warm stable, and a green field to graze in. इसको वो सब दो जो इसे ज़रूरत है, जैसे उसको ओट्स दो, स्टेबल दो, इसको ग्रीन फील्ड दो ग्रेज करने के लिए. From that day on, the soldier took good care of his old horse. उस दिन से जो सोल्जर था वो अपने हॉर्स की अच्छे से केयर करने लगा. एंड द पीपल ऑफ द टाउन नेवर फॉरगॉट द गुड दैट द बेल कुड ब्रिंग. और वो लोग उसको कभी नहीं भूल सकते जब वो बेल रिंग हुई थी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई विश हमारे पास भी ऐसी बेल होती कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती और हम उसे रिंग करते. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी. Thank you so much for watching this video and subscribe my channel. If you want more videos, you can share the material on studytolearn15@gmail.com.